नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे कार्यकाल 15 वर्सेस 5 साल। प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और जनता के बीच जाने से पहले 15 साल बनाम 5 साल का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस की माने तो घोषणा पत्र के 36 वादों में से 34 वादे हमने पूरे किए। उधर बीजेपी ने पलटवार कर तंज कसा है कि कांग्रेस ना ही सड़कें बनवा पाई और ना ही शराबबंदी कर पाई। यहां तक कि 15 साल में जो बिल्डिंग हमने बनाई थी उसकी लिपाई पुताई का काम भी 4 साल में नहीं करवा पाई। तो किस बुनियाद पर 15 साल बनाम 4 साल की बात कर रही है? अब ऐसे में हो रही बयानबाजियों के दौर में कौन मारेगा बाजी और जनता किसका देगी साथ, ये तो चुनावी नतीजों से पता चल ही जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं। जो उन्होंने 15 सालों में जनता को ठगा है। उन्होंने जर्सी गाय देने की बात थी, 12वीं पास पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देने की बात थी, 2100 रुपया धान का समर्थन मूल्य देने की बात थी, 300 बोनस देने की बात थी। उन्होंने तो किया नहीं। हमारी सरकार ने 36 वादों में से लगभग 30 से अधिक वादे हमारी सरकार ने पूरा किया है। तो स्वाभाविक है 15 साल बनाम 5 साल का कार्य होगा, 5 साल भारी होगा और 5 साल की उपलब्धियों पे 2023 में फिर से सरकार बनाने में सफल होंगे। सड़कें बनवा नहीं पा रहे हैं, वादा खिलाफी उतर गए हैं, शराबबंदी से लेकर के अभी कमेटी का उनका रिपोर्ट नहीं आया। पहले बोल रहे थे कि 5 साल की सरकार है, 5 साल में करेंगे, अब तो एक साल बाकी नहीं है। तो किस बात का ये बोल रहे हैं कि 15 साल बनाम 5 साल? अरे 5 साल में तो आपने जो 15 साल में जो काम हुए थे उस बिल्डिंग का लिपाई पोताई नहीं कर पा रहे हैं। जो 15 साल में सड़कें बनी हैं उसका मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ पर खड़ा हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। गरीबों का प्रधानमंत्री आवास आपने छीनने का काम किया है। जल मिशन योजना ठप्प पड़ा हुआ है। कौन सा 15 साल और 5 साल की बात करें? तो कार्यकाल 15 वर्सेस 5 साल की बात हो रही है। देखिए, बहुत सारी बात है और क्योंकि इलेक्शन है तो इलेक्शन में पूरा एक ओवरऑल देखना होगा कि आखिरकार किसने क्या किया। 100% ना बीजेपी दे पाई है, ना 100% कांग्रेस दे पाई है, ये बात बिल्कुल सही है। अब ये अपने दावे कितने ही करते रहे वो एक अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से इन 5 सालों में कितना विकास हो गया, कितनी चीजों में कहते हैं ना कि जितनी योजनाओं की बात करते थे उसमें से कितनी हो गई। और जिस तरह से कांग्रेस कहती है कि हमने अपने लगभग सभी वादे पूरे किए हैं, वाकई यदि किए हैं तो फिर इतना बड़ा मुद्दा, इतनी सारी बातें विपक्ष को कहां से मिल रही हैं? तो बहुत सारी बातें हैं जो सवाल निश्चित तौर पर उठ रहे हैं और उनके जवाब लेना भी जरूरी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो बयानबाजी दिग्गजों की आ रही है, बयानबाजी से इतर जनता के माइंड में क्या है और जनता ही अपना एक बड़ा निर्णय देगी। लेकिन वाकई में ये एक चर्चा का विषय है कि आखिरकार मुख्य रूप से कौन सी ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो अधूरी रह गई हैं, तो किस वजह से रह गई हैं और उन पर काम हो पाएगा या नहीं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए लक्ष्मी वर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शिवसेना सचिव संजय नाग हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले लक्ष्मी जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ना सड़कों की बात हुई है, ना शराबबंदी की बात हुई है, और भी आपने बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए हैं कि 5 सालों के विकास की जो बात हो रही है या एक कंपैरिजन हो रहा है कि 15 वर्सेस 5 का, तो किस बुनियाद पे कांग्रेस ये कह रही है कि इतनी तमाम चीजें, ये आपने प्रश्न उठाए हैं। लेकिन इससे इतर कांग्रेस तो कह रही है, और कहते हैं ना कि एक बेरोजगारी की दर हम देख लें और चीजों को देख लें तो एक ग्राफ जो है छत्तीसगढ़ का, वो थोड़ा सा ठीक होता तो दिखा है। ये मेरे वक्तव्य नहीं है, ये बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों से भी हम बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि हाँ, काम तो थोड़ा सा हुआ है, पूरा नहीं कह सकते बट कुछ तो हुआ है। देखिए राखी जी, 4 साल से ऊपर का समय कांग्रेस का यहाँ पे हो गया। उन्होंने पवित्र गंगा जल हाथ में लेके 36 जन घोषणा पत्र में जो बिंदु है वो शामिल किए और आज ये कहते हैं कि 90% काम हो गया। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इनके घोषणा पत्र में जो अंकित है, इन्होंने भूमिहीनों को पट्टा देने की बात कही,
समस्त कर्मचारी अधिकारी को जो 4 स्तरीय वेतनमान जो है ना, उनको देने की बात कही। ये संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही। ये इनके जन घोषणा पत्र में शामिल है। 60 वर्ष से अधिक जो वृद्धा है उनको 1000 रुपया, और जो 75 वर्ष से अधिक है वो 1500 रुपया। क्या ये पूरा हो गया है? मैं एक एक जन घोषणा पत्र को इनको गिनवा रही हूँ, जो बता रहे हैं कि 90% वादे इन्होंने पूरे किए हैं। उसी प्रकार विधवा महिलाओं को 1000 रुपया पेंशन देने की बात कही। क्या इन्होंने दे दिया? शराबबंदी का वादा इन्होंने महिलाओं के साथ किया और उन महिला बहनों को रोजगार विहीन करने का भी काम किया। रेडी टू ईट योजना के माध्यम से जो 22,000 हमारी महिला बहनें जुड़ी थी उसको इन्होंने बंद कर दिया। और किसी न किसी ये एक संस्था के माध्यम से लाभ लेने के लिए जो कांग्रेसीकरण किया गया, इससे निश्चित रूप से महिला बहनें जो है आहत हुई है। और ये एक तरफ तो महिला हित ऐसी बात करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ उनके रोजगार को खत्म करते हैं। तो ये कांग्रेस जो है वो दिखावा करने से बाज नहीं आ रही है। बहुत ही सम्माननीय बड़े भैया सुरेंद्र शर्मा जी बैठे हुए हैं और वो झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है वो सच बात को स्वीकार करेंगे इस चैनल के माध्यम से और जनता के बीच बताएंगे कि ये हकीकत है। जो लक्ष्मी बहन बोल रही है, इन वादों को पूरा नहीं किया इन्होंने। चाहे ये 5 वर्षों में सिंचाई की जो रकबा है उसको दुगना करने की बात कहे हैं। 200 फूड पार्क बनाने की बात कही है इन्होंने। मवेशियों के लिए गौठान निश्चित रूप से बनाया है। लेकिन इस चैनल के माध्यम से राखी जी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जिस भी गौठान में सुरेंद्र भैया जाने की बात करेंगे, उस गौठान में हम चलेंगे, वहां वाकई में मवेशी है कि नहीं है। ये मैं उनके साथ जाके देखना भी चाहूंगी कि आप योजना बना दिए, लेकिन उसका लाभ क्या ग्रामीणों को मिल रहा है? आप गौठान के माध्यम से आप किसानों की जो फसल है उसकी सुरक्षा की बात की है, लेकिन आज गौठान में एक भी गाय नहीं है और जानवर मवेशी हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। उसी प्रकार से जो इनका शासकीय नौकरी में 1 लाख पद भरा जाना है, लेकिन ये बड़ा बड़ा होल्डिंग लगाए थे कि हमने 2 लाख लोगों को नौकरी दिया है। जब हमारे विधान सभा के विधायक लोग हमारे क्वेश्चन लगाए तो इन्होंने एक्चुअल आंकड़ा दिया कि हमने 18,000 को नौकरी दिया है। उसमें भी 4,000 जो नौकरी है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दिया गया था। तो ये घोषणा पत्र में बिंदुवार गिनवा रही हूँ भाई साहब को। ठीक है। इन्होंने समझिए संपत्ति कर में आधा देने की बात कही थी। आज क्या संपत्ति कर आधा हो गया? शहरी क्षेत्रों का बिजली बिल हाफ करने की बात कही थी पर घर से, लेकिन ये 400 यूनिट के माध्यम से लोगों को छल रहे हैं। तो ऐसे ये सारे मैं बिंदुवार इनके जन घोषणा पत्र से गिनवा रही हूं। ठीक है लक्ष्मी जी एक एक पॉइंट पर जाएंगे तो बहुत वक्त हो जाएगा। 2 मेहमान और है। ठीक है, मैं आपकी बात को समझी हूं और एक कहते हैं ना कि छोटी सी शुरुआत से बहुत सारी चीजें अपने आप ही क्लियर होती जाती हैं। इस पूरी चर्चा में आएगा। सुरेंद्र जी बहुत सारे सवाल उठा रही हैं। देखिए 15 साल बनाम 5 साल पर जो सवाल उठा रहा है विपक्ष, मुझे लगता है कि ठीक है, जिसका जो करना है, जो अधिकार है विपक्ष का वो करेगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जनता तक ये मैसेज जाता है कितना सफल हुआ है। 36 में से यदि 34 वादे पूरे हुए हैं, मुझे लगता है उनकी एक श्योरिटी शायद दिखाने का समय आ गया है कि हमने ये 34 वादे अपने पूरे किए थे। लेकिन यहाँ तो वो एक अलग ही चिट्ठी लेकर बैठी हैं या एक कह लीजिए कि उनके पास पूरी डिटेल है कि ये काम नहीं हुआ। इस बीच में 2 साल कोरोना का समय रहा। इसके बावजूद ही सरकार ने जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है वो ये है कि 2500 रुपए जो धान का कीमत देने का जो वादा किया था तो उसको पूरा किया है, जिसकी वजह से किसानों की संख्या 18 लाख से बढ़ के 26 लाख की और हमारी धान खरीदी 81 लाख मीट्रिक टन से बढ़ के आज 110 लाख मीट्रिक टन है। पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न साधनों से किसानों के, मजदूरों के, गौपालकों के खाते में डाले हैं। सरकार ने कर्ज माफी का वादा पूरा किया। सरकार ने शिक्षा कर्मी के नियमितीकरण का वादा पूरा किया। आज शिक्षा कर्मी नामक कोई चीज छत्तीसगढ़ में नहीं है।
बिजली बिल के हाफ करने का वादा भी पूरा किया, आदिवासियों को जमीन वापस की, स्वामी आत्मानंद के स्कूल चालू किए और तमाम जो छत्तीसगढ़ की जो लोक परंपराएं हैं, छत्तीसगढ़ के व्यंजन है, छत्तीसगढ़ के खेल कूद है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, उसको बढ़ाने में छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई, उसकी वजह से आज कुपोषण पर हम नियंत्रण कर पाए हैं। हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से तमाम आदिवासियों को चिकित्सा की सुविधा मिली, नक्सलवाद पर लगाम लगा, 1700 किसानों को 4000 एकड़ जमीन वापस करने का काम सरकार ने किया, 7 जिन्सों से बढ़ाकर वनोपज की खरीदी को 65 जिन्सों तक पहुंचाया और आज पूरे हिंदुस्तान में 74% जो वनोपज है उसको अकेले छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। केंद्र की सरकार ने हमको इसके मामले में पुरस्कृत किया है। काम बहुत हुए हैं और लगातार काम हुए हैं और सबसे जो बड़ा काम हुआ है वो ये है कि आज सर्वेक्षण ये बताता है कि हिंदुस्तान में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला अगर कोई राज्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य है। मैं जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया, उद्घाटन के समय ही भसक गया। इन्होंने सरकारी पैसे के बंदर बाट करने के लिए स्काई वॉक बना दिया रायपुर शहर में, सरकारी पैसे से मोबाइल खरीदा जो आज किसी के काम का नहीं है, सरकारी पैसे से टिफिन खरीद के बांटा जो किसी के काम भी नहीं आ रहा है, भ्रष्टाचार करने के लिए जगह जगह बिल्डिंग बना दिया, डॉक्टर नहीं है मगर अस्पताल खोल दिए, मास्टर नहीं है मगर स्कूल खोल दिए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल किया है और झीरम जैसी लोमहर्षक घटना भारतीय जनता पार्टी के समय हुई है, मंतूराम पवार जैसी घटना भारतीय जनता पार्टी के समय हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को भूली नहीं है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जनता जो है वही हमारी मालिक है, जनता ही फैसला करती है कि सरकार कैसे काम कर रही है। तो 4 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, जितने भी चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको आशीर्वाद प्रदान किया है और हमारे काम को सराहा है। निश्चित रूप से हमने जितने वादे किए थे उसमें से कुछ वादे बाकी हैं, उसको हम पूरा करना चाहते हैं, मगर संसाधनों की और दुनिया भर की जो समस्याएं होती है उसके चलते उसमें थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है। मगर हम ये निश्चित रूप से कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रही है और छत्तीसगढ़ के जनता ने जो सपना देखा था छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए, उस सपना को पूरा करने की दिशा में लगातार पूरी प्रयत्न करके उनके सपनों को पूरा करने का काम कर रही है। ठीक है, चलिए संजय नाग जी, शिवसेना की क्या भूमिका इस इलेक्शन में, क्योंकि एक समय था काफी एक्टिव मूड में नजर आती थी शिवसेना और मुझे लगता है अब तो 15 साल बनाम 5 साल की बात हो रही है, तो 15 साल भी आपने देखे, ये 5 साल भी आपने देखे, शिवसेना कहां और कितना कर पाएगी? शिवसेना लगातार काम कर रही है और आम जनता हित में लगातार मुद्दों को उठाती रहती है और आगे भी आप लोगों के माध्यम से ये मिलता है। पर मैं आवाज जितनी बातें यहाँ हो रही है दोनों पार्टी के द्वारा, मैंने बीजेपी के शासन 15 और कांग्रेस के 4 साल में आवास योजना जो बातें हैं, आवास योजना जो वाक्य जरूरतमंद है उसको आवास योजना से बहुत से ऐसे जो लोग जो आज वंचित है। और मैं राखी जी आपको बताना चाहूंगा, रायपुर शहर में हो या आस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे मकान है जो कांग्रेस शासन के द्वारा दिया गया था कि पट्टा वितरण किया जाएगा, पर बहुत राजीव गांधी पट्टा जो वितरण किया गया था तो बहुत से ऐसे मकान तो है, पट्टा तो है, पर वो काफी ऐसे लोग लाखों की संख्या में जिन्होंने मकान को नाम मिली, ऐसे लोगों को आज भी वो जमीन वो मकान के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण रायपुर शहर में बहुत सारी जो मकान बनाना चाहती है शासन को जो लाभ लेना चाहती है और शिवसेना लगातार नगर निगम से लेकर हर जगह में धरना प्रदर्शन आंदोलन करके इनका ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया है। पर अभी तक बहुत मैं इन दोनों राष्ट्रीय पार्टी के हमारे प्रवक्ता हमारे यहाँ के अनुभवी लोग हैं और सत्ता में शासन में बैठे हुए हैं, इनको अवगत कराना चाहूंगा इनके पास पट्टा नहीं है। हमारी पार्टी के द्वारा बात उठाई जा रही है कि उनको भी
आवास योजना के तहत जो लाभ दिया जा रहा है उसको उस योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण आज भी बहुत सारे मकान अच्छे ठीक है मकान है। संजय जी, आपकी आवाज काफी थोड़ा सा बहुत ज्यादा नॉइस का मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है, आवाज काफी कट कट के पहुंच रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें जो आपने कही हैं वो मुझ तक पहुंची हैं। मुझे लगता है इस पर पहला जवाब मैं सुरेंद्र जी आपसे ही ले लूं, क्योंकि फिर समय हो जाएगा। लक्ष्मी जी की बात फिर मैं उसके बाद उनसे करूंगी। सुरेंद्र जी, बहुत सारे भ्रष्टाचार की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं, आवास योजना की बात उन्होंने करी है। मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और इन सब चीजों को लेकर वाकई में बहुत सारे सवाल अभी उठाए गए हैं, इस पर कांग्रेस को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, आवास में भ्रष्टाचार का जो प्रश्न है ये एक तरह से पूरी तरह से बेबुनियाद है। जहां तक कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना में हम जो अपनी राशि नहीं दे पाए, उसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि केंद्र की सरकार ने हमको हमारे जीएसटी का पैसा नहीं दिया है। इसके वजह से सुरेंद्र जी की भी आवाज शायद मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लक्ष्मी जी अपनी बात रखिएगा। अभी सुरेंद्र भैया कह रहे थे कि किसानों के साथ उन्होंने न्याय किया है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी कि इन्होंने गिरदावरी के नाम से जो किसान है, एक तरफ तो ये 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ 20 से 25% जो उनकी रकबे हैं खेती के, उसको इन्होंने गिरदावरी के नाम से खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक तरफ राशि बढ़ाया और दूसरे तरफ उन किसानों के रकबा को कम करके उनके उत्पादन को जो है वो न लेने की ये एक स्कीम मुहिम बनाई इन्होंने। और दूसरा इन्होंने अभी कहा कि भ्रष्टाचार की बात, आज देखिए चारों तरफ जो यहाँ पे घोटाले हो रहे हैं, चाहे कोल घोटाले की बात करें हम, चाहे सैंड घोटाले की बात करें, लैंड घोटाले की बात करें, आज इनके अधिकांश जो अधिकारी है वो ईडी के निगरानी के दायरे में है। 150 करोड़ रुपया से ज्यादा के सोना चांदी हीरे जवाहरात जो है आज मिले हैं। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण किस ढंग से आज यहाँ पे कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। मैं कहना चाहूंगी राखी जी कि इनके खुद के मंत्री जी जो पंचायत विभाग के मंत्री थे, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है और उन्होंने त्याग पत्र दिया है कि जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख परिवार को आवास मिलना था राखी जी, उनको इन्होंने नहीं बनाया। गरीबों के साथ न्याय नहीं किया इन्होंने। आज केंद्र अंश जो है वो लगातार केंद्र के माध्यम से लेटर आ रहा है कि हम एक फंड होता है उसमें जमा कर रहे हैं, उसमें पंचायत मंत्री जी का, नरेंद्र तोमर जी का लेटर है, उसके बाद गिरिराज जी का लेटर है, बाद में पंचायत के जो सेक्रेटरी है उनका लेटर है कि आप राज्यांश जमा करिए तत्काल और उन गरीबों का आवास बनाइए करके। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने गरीबों पे ध्यान नहीं दिया। उसी प्रकार से जल जीवन मिशन की मैं बात करना चाहूंगी। आज जल जीवन मिशन को इन्होंने काम तो शुरू किया, लेकिन इनके जो भ्रष्टाचार की भेंट कर पहले ही चढ़ गई और उसके सारे टेंडर निरस्त किए गए। आज जल जीवन जो मिशन है उसका काम जो है आज ठीक है, प्रदेश ठीक है लक्ष्मी जी। संजय जी कुछ कह रहे हैं, संजय जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। 2008 में भारतीय जल योजना माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के साथ संजय जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है ठीक से। 20 फीट पाइप है वो तो जाएगा। मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, आपको नहीं सुन पा रही हूँ। समय भी हो गया। सुरेंद्र जी मेरी आवाज पहुंच रही है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय मोहन मरकाम जी ने जो कहा है कि 5 साल और 4 साल, 15 साल और 4 साल की अगर बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ ने जो सपना देखा था, छत्तीसगढ़ के लोगों ने जो सपना देखा था, वो सपने इन 4 सालों में पूरे हुए हैं। आज किसानों की जेब में पैसे हैं, आज किसानों की माली हालत ठीक है, गौ पालक लोग गोबर बेच करके खुशहाली की जिंदगी जी रहे हैं, भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपये सालाना सरकार की तरफ से मदद मिल रही है और तरह तरह की गरबा घरों वाली योजना के अंतर्गत हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ जल संसाधनों की सुरक्षा
और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। छत्तीसगढ़ के लोकगीत है, चाहे ददरिया हो, कर्मा हो, पंथी हो, सुबह हो, इसको बल मिला है। राम वन गमन पथ का निर्माण हुआ है, रामायण की प्रतियोगिता हो रही है, कौशल्या माता के मंदिर का निर्माण हुआ है और कुल मिला के आज छत्तीसगढ़ अपनी अस्मिता, छत्तीसगढ़ अपने गौरव, छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति के जिस सपने के साथ अलग छत्तीसगढ़ चाहता था, उस दिशा में किसान के पुत्र माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में लगातार काम हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता लगातार हमारे कामों को सराह भी रही है, अपना आशीर्वाद भी दे रही है। आखिर हर चुनाव में जो हमारी परीक्षा होती है, उन सभी चुनाव परीक्षाओं में उन्होंने हमको 1 नंबर से उत्तीर्ण किया है। सरकार की काम है जनता की जिम्मेदारी को संभालना, उनकी सेवा करना। उस काम में छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह लगी है और भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का कोई ज्यादा महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि इन्होंने 15 साल में जो बेहाल किया है छत्तीसगढ़ को, उसको छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। आने वाले समय में भी भाजपा को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, 15 साल बनाम 5 साल की बात हो रही है। विपक्ष ने निश्चित तौर पर सवाल उठाए हैं और पलटवार भी किया है। अब कांग्रेस को लगता है कि हमने काम किया है, हमने 36 में से 34 वादे किए हैं, पूरे किए हैं। बीजेपी को लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, जिस बिल्डिंग को उन्होंने बताया उसकी लिपाई पुताई तो कर नहीं पाए, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब कौन सच्चा है, कौन झूठा है? बयानबाजियों के इस दौर में चुनावी तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन जनता से बड़ा मुझे लगता है कोई भी निर्णायक नहीं है और अब जनता ही बताएगी कि कौन सच्चा और कौन झूठा था, क्योंकि निश्चित तौर पर विकास और जनता को जो लाभ हुआ होगा उसके तमाम चीजों पर ही वो अपना वोट देती है और उसके बाद ही तस्वीर पूरी साफ हो पाएगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।